राधा देवी अपने बेटे रवि, बहू प्रिया और बेटी शालिनी के साथ एक बड़े से घर में रहती थीं। शालिनी की अभी शादी नहीं हुई थी और वह अपनी माँ और भाभी के साथ ही रहती थी। प्रिया नई नई शादी करके इस घर में आई थी और शुरुआत से ही सास और ननद का रिश्ता उसके साथ थोड़ा खींचा खींचा सा था। शालिनी को लगता कि भाभी उसके भाई को उससे दूर कर रही है और राधा देवी को लगता कि बहू पुराने रीति रिवाजों का सम्मान नहीं करती। एक दिन जब सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे थे, राधा देवी ने प्रिया से कहा, बहू, तुमने आज दाल में नमक ज्यादा डाल दिया है। ध्यान रखा करो, इस घर में खाने का स्वाद बहुत मायने रखता है। माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। शालिनी ने तंज कसते हुए कहा। भाभी, ये ध्यान कब रखोगी? शादी के बाद से हर काम में गलती ही करती हो। प्रिया ने शालिनी की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। गलतियाँ सबसे होती हैं शालिनी, मैं सीख रही हूँ। रवि ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। राधा देवी और शालिनी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन शालिनी ने अपने दोस्तों से मिलने का प्लान बनाया और माँ से कहा, माँ, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। ठीक है, पर जल्दी लौट आना। शालिनी ने जाते जाते प्रिया की ओर देखते हुए कहा। भाभी, घर का सारा काम आज तुम्हें ही करना पड़ेगा। प्रिया ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसने सोचा, न जाने शालिनी मुझे क्यों पसंद नहीं करती। कुछ दिन बीत गए और घर में रोज की छोटी मोटी बातें बढ़ने लगीं। प्रिया को लगा कि वह सास और ननद दोनों के बीच फंस गई है। एक दिन जब प्रिया पूजा कर रही थी, राधा देवी ने आकर कहा, बहू, तुम सुबह पूजा करने में देर क्यों करती हो? घर में सुबह जल्दी पूजा होनी चाहिए, यह हमारी परंपरा है। माँ जी, मुझे देर हो गई, पर मैंने पूरी श्रद्धा से पूजा की है। शालिनी पास खड़ी थी। उसने फिर से चुटकी लेते हुए कहा, माँ, भाभी से अच्छे काम की उम्मीद करना बेकार है। उसे तो कोई भी काम ढंग से नहीं आता। इस बार प्रिया चुप नहीं रही। उसने शालिनी की ओर देखा और कहा, शालिनी, तुम हर बार मुझ पर ताने क्यों मारती हो? मैं इस घर की बहू हूँ और मैं हर काम अपनी पूरी कोशिश से करती हूँ। मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं सब कुछ अच्छे से कर सकूं। राधा देवी ने प्रिया की बात सुनकर कहा, शालिनी, बहू ठीक कह रही है, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। शालिनी को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, माँ, आप भाभी का पक्ष क्यों ले रही हैं? वह हमें समझती ही नहीं। राधा देवी ने गंभीर स्वर में कहा, शालिनी, रिश्ते ताने मारने से नहीं, प्यार और समझ से निभाए जाते हैं। मुझे भी महसूस हुआ है कि मैं शायद प्रिया से कुछ ज्यादा सख्त रही हूँ। हमें उसे भी परिवार का हिस्सा बनने का मौका देना चाहिए। शालिनी ने अपनी गलती का एहसास करते हुए कहा, माँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। उस दिन के बाद से शालिनी ने अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश की। धीरे धीरे वह और प्रिया एक दूसरे को समझने लगे और उनके बीच की दूरियां कम हो गईं। एक दिन शालिनी ने प्रिया से कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बड़ी बहन जैसी हो। शालिनी, कोई बात नहीं। परिवार में प्यार और समझ सबसे महत्वपूर्ण है। राधा देवी ने यह सब देखा और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब मेरा परिवार सही मायनों में एक परिवार बन रहा है। इस तरह सास, बहू और ननद के बीच की गलत फहमियां प्यार और समझ से दूर हो गईं और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।